तो अहमद साहब, आप क्या देख रहे हैं ये सिक्योरिटी स्टेबलाइजर का जो पाकिस्तान का रोल है, और फिर जिस तरीके से एक ट्रस्ट डेफिसिट अब खलीजी रियासतों का अमेरिका, ये दोहा में जो इस वक्त हमला हुआ उसके बाद इजरायली जारियत पर, तो मुस्तकबिल करीब में आपको नज़र आ रहा है कि इसी तरीके के और इसी किस्म के पैक्ट जो हैं वो दीगर रियासतें वो भी जुड़ना चाहेंगी पाकिस्तान के साथ? जी देखें, इसमें देर शुड बी नो डाउट कि मिडल ईस्ट के अपने अपने डायनामिक्स हैं, मिडल ईस्ट के अपने डूज एंड डोंट्स हैं, मिडल ईस्ट का अपना मॉडस ऑपरेंडी है। मिडल ईस्ट में ये जो स्ट्रेटेजिक पैक्ट्स होते हैं, अब इसको थोड़ा आप अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें, तो जैसे आपने बड़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया कि जब साइक्स पिकेट एग्रीमेंट के बाद मिडल ईस्ट को डिवाइड किया गया, तो उस वक्त एम्पायर ने सिक्योरिटी गारंटीज दी थी 1920 1915 से 25 के दरमियान में। और फिर उसके बाद जो अमेरिकन से जब ब्रिटिश एम्पायर कलैप्स करने के करीब आई, तो फिर मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी apparatus या सिक्योरिटी गारंटीज चली गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास। अब यहाँ पे इस चीज को, जो इसराइल का कतर के ऊपर अटैक हुआ, उसको देखने का एक रुख तो ये भी है कि इसराइल को अमेरिका ने इजाजत दी। कुछ अमेरिकन एनालिस्ट और अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी ये बात कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि द वेरी फैक्ट कि इसराइल ने अटैक किया कतर को अमेरिका से अबव एंड बियॉन्ड जाके, शो करता है कि इसराइल एक रोग नेशन बन चुका है जो कि अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज की परवाह नहीं कर रहा। तो ये एस्पेक्ट्स इसके अंदर है। कायद आजम ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। कायद आजम ने 40s के अंदर फरमाया था कि आप इसराइल के पीछे से ब्रिटिश और अमेरिकन सपोर्ट निकाल लें तो मैं देखता हूं कि वो कितनी देर सरवाइव कर सकता है। तो ब्रिटिश सपोर्ट निकल गई इसराइल के पीछे से। अब इस लार्जर रीजन के अंदर अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी थोड़ा सा हिट ली है ये इसराइल की हरकतों की वजह से। तो इस सारी सिचुएशन में जब मिडिल ईस्ट का लार्जर सिक्योरिटी apparatus थोड़ा डिस्टर्ब होगा, शेक होगा, माइंड यू अमेरिका इज स्टिल देयर एंड अमेरिका इज स्टिल देयर पावरफुली। ऐसा नहीं है कि अमेरिका बिल्कुल खत्म हो गया मिडिल ईस्ट। हाँ, अमेरिका सिक्योरिटी गारंटीज हैव टेकन अ हिट। जब ये होता है तो उसमें डोमिनो इफेक्ट होता है, एक मुल्क के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के टाइम का मैं कुछ नहीं कह सकता कि कितने वक्त के बाद होगा, लेकिन डेफिनेटली एज एन एनालिस्ट आई कैन सी कि सऊदी अरेबिया इस वक्त जिस तरह से सिक्योरिटी गारंटी और वो एक पैक्ट पाकिस्तान के साथ हुआ है, बहुत सारे वो ममालिक जो सऊदी अरेबिया के एम्बिट में भी हैं और जो नहीं भी हैं एम्बिट में, वो चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ किसी ना किसी शेप में, किसी ना किसी फॉर्म में मजीद सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और डिफेंस यानी वो जो कहते हैं ना कि हाथी के पैर में सबका पैर, हाथी के पांव में सबका पांव, तो वो यहां पर फिर आगे देखा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मिडिल ईस्ट के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुल्क ने इतना बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट अकेले कर लिया हो। इसको बहुत सारे ममालिक होते हैं जो जिसको कहते हैं ना फॉलो सूट, तो वो बाद में फिर फॉलो करते हैं। ठीक।